नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना एक चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आप सभी के समक्ष आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकरेश पचौरी पर उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो मित्रों मेरी हर चर्चाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन कुछ चर्चाएं वास्तव में महत्वपूर्ण होती हैं। उन्हीं में से आज एक चर्चा है मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। मित्रों, आप सभी को ज्ञात है, ज्यादातर लोग जानते हैं कि हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है। कुछ ग्रह लंबे समय के लिए राशि परिवर्तन करते हैं, कुछ ग्रह एक बहुत कम समय के लिए राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन जो ग्रह लंबे समय के लिए राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनका हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव शुभ भी होता है और ये प्रभाव अशुभ भी होता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव भी ला सकता है, नकारात्मक प्रभाव भी ला सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, अतः नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। फिर भी संबंधित उपाय यदि आप करेंगे, जो कि मैं अंत में उन उपायों की चर्चा करूंगा, तो यदि देवगुरु बृहस्पति कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन में डालने वाले हैं, तो वो नकारात्मक प्रभाव भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति मित्रों 15 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार, यानी दिन भी बृहस्पतिवार का है, दिन बृहस्पतिवार को वृष राशि से निकल के बुध की राशि यानी मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि में जैसे ही वो प्रवेश करेंगे तो विभिन्न व्यक्तियों के जीवन में विभिन्न प्रकार के परिणामों को मित्रों देंगे, क्योंकि बृहस्पति को मित्रों 3 दृष्टियां दी गई हैं, 5, 7 और 9। और बृहस्पति के बारे में कहा गया है कि बृहस्पति जहां भी दृष्टि डालते हैं वहां अमृत बरसाते हैं। तो जिस मित्र की कुंडली में लग्न से या चंद्र लग्न से वो 5वीं, 7वीं और 9वीं यानी संतान, 5वीं दृष्टि संतान पर पड़ेगी उनकी, और 7वीं दृष्टि उनकी जिस कुंडली में 7वें भाव पर पड़ेगी, जो कि मैरिड लाइफ का है, और 9वीं दृष्टि भाग्य पे जिन मित्रों की कुंडली पर पड़ेगी, उनमें विशेष शुभ परिणाम मित्रों वो देने वाले हैं। क्योंकि संतान के भाव पर दृष्टि संतान में आ रही परेशानियों को समाप्त करेगी। यदि आपकी संतान नहीं हो रही है तो संतान की प्राप्ति होगी। यदि संतान से आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, संतान यदि आपकी बिगड़ रही है, तो उसमें भी देवगुरु बृहस्पति आपकी सहायता करके उस संतान की समस्याओं का निराकरण करेंगे। और 7वें भाव पे देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालकर यदि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही हैं तो उन समस्याओं को दूर करेंगे। यदि आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों के बस काफ़ी समय से, तो आपका विवाह संपन्न होगा और आपको एक अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। इसी तरीके से भाग्य के भाव पर दृष्टि यानी 9वें भाव पर दृष्टि डाल के बृहस्पति भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, आपके धन के आगमन को बढ़ाएंगे। और यदि आपके व्यापार या नौकरी में समस्याएं चल रही हैं तो उनको भी समाप्त करके आपके भाग्य की बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो जिन मित्रों की जन्म कुंडली में बृहस्पति 3 दृष्टियों से इस 3 भावों को देखेंगे, उसमें निश्चित रूप से बृहस्पति अमृत बरसाने वाले हैं, 5म, 7म और 9म। वैसे तो बृहस्पति की दृष्टि जहां जहां भी जाएगी वहां परेशानियों को निश्चित रूप से दूर करेगी, लेकिन ये विभिन्न व्यक्तियों की कुंडलियों में अलग अलग से प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में इनकी दृष्टियां हैं जो वो विभिन्न प्रकार की रहेंगी। कहीं 5म, 7म और 9म को देखेंगे तो कहीं तृतीय को देखेंगे, कहीं द्वितीय भाव को देखेंगे, कहीं अष्टम भाव को देखेंगे। तो जिस भाव पे भी दृष्टि डालेंगे उससे संबंधित परेशानियों को ये दूर करने वाली है।
लेकिन बृहस्पति के बारे में थोड़ा सा ये भी कहा गया है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें देते हैं, तो जहाँ बैठेंगे वहाँ पे थोड़ा सा वो समस्याओं को बढ़ाएंगे। लेकिन अब ये भी सिर्फ हम गोचर की दृष्टि से जन्म कुंडली में कैलकुलेशंस नहीं करते हैं। महादशा अंतरदशा भी आपकी काफी काउंट करती है आपको रिजल्ट्स देने के लिए। अतः महादशा अंतरदशा आपकी क्या चल रही है, गोचर में दृष्टि बृहस्पति की कहाँ है, जन्म का बृहस्पति आपका कहाँ बैठा है, इन सभी गणनाओं को करके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। अतः जब इस तरीके के ग्रह स्थान परिवर्तन करते हैं, जो कि लंबे समय के लिए जिनका स्थान परिवर्तन होता है, तो उस समय अपने जन्म कुंडली की गणनाएं एक बार अवश्य करा लेनी चाहिए और संबंधित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए, ताकि यदि वो ग्रह हमको परेशान करने वाला है तो वो परेशानियां दूर हो सकें, और वो ग्रह हमें कुछ लाभ देने वाला है तो उसके लाभ को हम बढ़ा सकें। अंत में अब मैं कुछ ऐसे उपायों को आप सभी के समक्ष बताने वाला हूं कि यदि आप उन उपायों को अभी से प्रारंभ कर देते हैं तो आने वाला यदि जो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति यदि कुछ परेशानियां देने वाला है तो उन परेशानियों को आप निश्चित रूप से कम कर लेंगे। यदि अच्छे परिणाम देने वाला है तो उन अच्छे परिणामों को आप बढ़ा सकते हैं। क्या करना है, आपको प्रतिदिन विष्णु चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए और घर से केसर खा के निकलिए। यदि आप समर्थवान हैं तो किसी ऐसे बच्चे की स्कूल फीस और कॉपी किताबों का इंतजाम करिए, उसकी फीस दीजिए जो फीस देने में सक्षम नहीं है या अपनी किताबें खरीदने में सक्षम नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे परिणाम आने वाले समय में देंगे। कैसा लगा मित्रों आपको मेरा ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये जानकारी मेरी ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का फायदा ले सकें। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आगे आने वाला समय यानी देवगुरु बृहस्पति का स्थान परिवर्तन आपके लिए काफी शुभ हो और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हमेशा रहे। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।